हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है? इट्स फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जाएँ और सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। जिसको देख के आपको कुछ याद आया, कुछ रिकॉल कर पा रहे हो आप? तो अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 6 में जो है सेम चैप्टर 3 जो है साइंस में फाइबर टू फैब्रिक ही पढ़ा था। याद आया? अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा क्लास 6 में आपका चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक ही था। मैंने भी अपने क्लास 6 वाले वीडियो में समझाया है व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट इज़ फैब्रिक। बताया था मैंने कि फाइबर एक छोटा सा रेशा होता है, एक तंतु होता है। ओके, बहुत पतला होता है। फैब्रिक हमारे कपड़े होते हैं जो भी हम कपड़े पहनते हैं। जैसे कि आप अगर कॉटन की साड़ियाँ पहनते हो तो कॉटन की साड़ी क्या आपका फैब्रिक है, एंड वो कहाँ से आता है? तो कॉटन के फाइबर से, जो कि आपको कॉटन के लम्ब्स होते हैं जो होते हैं रुई की जैसा, वो कॉटन के फाइबर्स होते हैं। ओके, तो यही तो है फाइबर से हम कैसे फिर कपड़े बनाते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। मैंने ये भी बताया था कि फाइबर जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर एंड एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वे सारे फाइबर होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जिसे ह्यूमंस बनाते हैं या फिर जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। ओके, तो नेचुरल फाइबर में भी हमारे टू काइंड्स के फाइबर होते हैं। ओके, एक होता है प्लांट फाइबर एंड एक होता है एनिमल फाइबर। तो क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, हमने कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो देखा था ना हमने उसमें कैसे हम कॉटन फाइबर से फिर कपड़े कैसे बनाते थे, कौन कौन से प्रोसेसेस थे, गिनिंग थे, स्पिनिंग थे, निटिंग, विभिंग, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। जूट से कैसे बनाते थे, फिर जूट से हम लोग जो है बैग बनाते हैं, बोरे वगैरह बनाते थे। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। तो हमारे क्लास 6 एंड क्लास 7 के साइंस में डिफरेंस ये है कि हमने क्लास 6 में जो फाइबर पढ़ा था वो प्लांट फाइबर पढ़ा था, और हम क्लास 7 में जो फाइबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनिमल फाइबर, यानी कि एनिमल से जो हमें फाइबर मिलते हैं। तो एनिमल से मैंने बताया था कौन कौन से फाइबर मेनली मिलते हैं, वो मिलते हैं वुल एंड सिल्क। ये 2 मेन काइंड है एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स के। तो आज हम अपने इस चैप्टर में इसी एनिमल फाइबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे फिर इन एनिमल फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कहाँ जा रहे हैं? इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, हेयर ऑफ द शिप और यार्न। तो कहा जा रहा है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि प्लांट फाइबर्स जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, और आपने ये भी पढ़ा था कि हमें एनिमल से वुल एंड सिल्क फाइबर मिलते हैं। वुल जो है हमें शिप के ऊपर जो बाल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये भेड़ है, इसके ऊपर जो ये हेयर है इसी से हमें जो है वुल मिलता है। ओके, एंड सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और सिल्क फाइबर जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। ओके, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? को आपको पता है कि शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो हमें वुल प्रोवाइड करता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स? तो आपको पता है क्या ये फाइबर्स जो होते हैं शिप के ऊपर से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, ये कैसे फर्दर फिर इनको वुलन यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनसे कैसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं, जो कि हम स्वेटर्स मार्केट में जाते हैं खरीद के लाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वुवन इनटू साड़ी? क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से हम सिल्क कैसे बनाते हैं, सिल्क से फिर सिल्क की साड़ियाँ, फिर सिल्क के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो हम इस चैप्टर में जो है इसी के चीज़ों के बारे में ही जानेंगे कि कैसे जो है वुल से वुल के फैब्रिक बनते हैं, सिल्क से सिल्क के फैब्रिक बनते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हमारा है एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वुल के वो देख लेते हैं। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वुल जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? शीप से मिल जाएगा, गॉट से, याक से, एंड कुछ अदर एनिमल्स होते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये जो वूल देने वाले जानवर होते हैं इनके ऊपर इस तरह से जो है हेयर होती हैं। ओके, डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ अ हेयर? तो क्या आपको लगता है कि क्यों इन एनिमल्स के ऊपर जो है ये बाल होते हैं, ये हेयर क्यों होती है?
तो ऐसा होता है कि ये सारे जानवर जनरली क्या होते हैं ना कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, वहाँ उन्हें ठंड लगती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब इनके लिए कोई स्वेटर बनाएगा, इनके लिए मार्केट में स्वेटर अवेलेबल है, तो इनको भगवान ने ही स्वेटर दे के रखा हुआ है, ये पहना के। इनके ऊपर इतने सारे कोट होते हैं हेयर के कि जिनसे कि इनका बॉडी पूरा गर्म रहता है, और इन्हीं के वुल से हम फिर जो है, इन्हीं के फाइबर से, इन हेयर से जो हम अपने लिए भी स्वेटर्स बनाते हैं। ओके, तो hair traps a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो क्या होता है, इनके बॉडी के ऊपर जो ये बाल होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि एयर को, जो भी हवा होती है ना, उनको ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। एंड एयर जो होता है, आप अगले चैप्टर में हीट में पढ़ोगे कैसी, किस तरह से जो है हीट जो है वो, एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो जिस तरह से कि, तो ये एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, तो ये अंदर के एनवायरनमेंट को पूरा वार्म रखता है, जिस तरह से इनको गर्मी लगती है। ओके, एंड इसी जो है इनके हेयरी फाइबर से जो है हमें वुल मिलता है। ओके, अभी हमें एक्टिविटी 3.1 परफॉर्म करना है। ओके, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। तो आपकी बॉडी पे जो बाल हैं एंड आपके आर्म्स पे जो बाल हैं एंड आपके हेड पे जो बाल है, आप उनको फील करें, टच करें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? विच वन सीम्स कॉर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो जो है कौन सा बाल जो है आपको, कौन से हेयर आपके जो हैं वो आपको कड़े लग रहे हैं और कौन से सॉफ्ट लग रहे हैं, आप बताएं। तो लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट फ्लीस। तो हमारी तरह ही शिप के जो स्किन पे हेयर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो द कोर्स ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो इनके जो दाढ़ी वाले एरिया में जो बाल होती हैं इनके शिप के, आपने देखा होगा, तो ये जो होती हैं वो कॉर्स हेयर होती हैं, कड़ा होता है वो बाल, ठीक है। एंड जो इनके स्किन के ऊपर जो बाल होती हैं वो फाइन होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ओके, द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। और इन्हीं फाइन हेयर से जो है हमें वुल का फाइबर मिलता है। सम ब्रीड्स ऑफ द शिप possesses only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो क्या होता है, this process of selecting parent for obtaining a special character in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. अभी selective breeding क्या होता है देखते हैं। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे sheep के breeds होते हैं जिनके ऊपर की सिर्फ फाइन हेयर ही होता है, कोई कॉर्स हेयर नहीं होता है, सिर्फ उनके ऊपर फाइन हेयर होते हैं। तो ऐसे ही जितने भी ब्रीड्स होते हैं शिप के, ठीक है, उनको एज अ पेरेंट्स जो है चूज़ करते हैं कि जिनके मदर फादर दोनों जो हैं वो उनके ऊपर सॉफ्ट हेयर हो। ओके, उनके फाइन हेयर, उनका कैरेक्टर जो है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में फाइन हेयर हो, उनको चूज़ करते हैं एंड उनको फिर ब्रीडिंग कराते हैं उससे। फिर फर्दर जो उनके जो भी बच्चे होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, वो भी जो है सॉफ्ट हेयर वाले ही होंगे। तो इस तरह जो सेलेक्ट करना होता है उन पेरेंट्स को फॉर स्पेशल कैरेक्टर, ताकि उनके ऑफ स्प्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि वो फाइन हेयर वाले कैरेक्टर्स आ सकें, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, क्लियर है। अभी है एनिमल्स दैट यील्ड वुल। अब कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो हमें वुल देते हैं। ओके, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, टेबल 3.1। तो कुछ ऐसे ब्रीड हैं शिप के जो कि हमारे अलग अलग पार्ट में कंट्री के पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर द फ्लीश ऑफ द शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। तो सिर्फ शीप के ऊपर से जो बाल होते हैं, फ्लीश होते हैं, वही हमारे सोर्स ऑफ वुल का सिर्फ एकमात्र सोर्स नहीं है वुल का। ओके, द वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, यद्यपि जो मार्केट में अवेलेबल वुल होता है इज शिप वुल, वो शिप का वुल होता है। याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। लेकिन जब आप तिब्बत एंड लद्दाख जाओगे तो वहाँ पे याक का वुल बहुत कॉमन होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ये याक है फिगर 3.2 में, ये रहा याक। ये तिब्बत में पाए जाने वाले जो है लद्दाख में पाए जाने वाले जो याक होते हैं उनके ऊपर भी इस तरह से हेयर होते हैं। इनके हेयर से जो है फिर वुल बनाए जाते हैं। ओके, मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉड्स। अब आपको यहाँ पे फिगर 3.3 में अंगोरा गॉड्स दिख रही हैं। इनसे जो है मोहेर नाम का वुल जो है हम प्राप्त करते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है अंगोरा गॉड्स? इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अंगोरा गॉड पाई जाती है, जिससे कि हमें मोहेर नाम के का वुल मिलता है। ओके, वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर
वुल जो है हमें गॉट के बकरी के भी हेयर से मिलता है, जैसे 3.4 में देखो यहाँ पे बकरी दिख रही है। द अंडर फॉर्म ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो ये जो बकरी आपको कश्मीर में दिख रही है ना, इनके जो हेयर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे कि स्पेशल टाइप का हमें वुल मिलता है, जिससे कि हम स्पेशल टाइप का फिर शॉल बनाते हैं। जैसे कि पश्मीना शॉल का नाम आपने सुना होगा, आपके घर से अगर कभी कोई कश्मीर गया होगा तो वो पश्मीना शॉल लेके आते होंगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये शॉल। द फर हेयर on the body of camels is also used as wool, figure 3.5. Llama and alpaca found in South America also yield wool, figure 3.6 and figure 3.7. अभी आपको है ना कुछ मतलब कि कैमल्स की बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं ना, उनसे भी हम वुल प्राप्त करते हैं। ओके, तो आपको 3.5 में जो यहाँ पे कैमल दिख रहा है ना, इनसे भी आपको वो वुल मिलेगा। एंड फिगर 3.6 एंड 3.7 में आपको लामा है, ये अल्पाका है, ये दोनों साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। इनसे के फर से भी जो है हमें वो वुल मिलता है। क्लियर है? अभी एक्टिविटी 3.2 परफॉर्म करनी है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वुल। ऐसे एनिमल्स को आपको कलेक्ट करना है, ऐसे एनिमल्स के पिक्चर्स जिससे कि हमें वुल मिलता है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और उसके पिक्चर्स को जो है आपके पास स्क्रैप बुक होगा ही, उस स्क्रैप बुक में आप स्टिक कर लें, चिपका दें। If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. अगर आपको फिर भी जो है पिक्चर्स नहीं मिल पा रही है कहीं से, तो क्या करें आप, आपके यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये सारे वुल गिविंग एनिमल्स हैं, इन सब के आप जो है पिक्चर्स अगर ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर लें अपने नोटबुक में। Find one words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. अब आपके आसपास जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में शिप के लिए, गॉट के लिए, कैमल के लिए, याक के लिए कौन से लैंग्वेजेज यूज़ किए जाते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो शिप के लिए भेड़ यूज़ करते हैं, गॉट के लिए बकरी यूज़ करते हैं, कैमल के लिए ऊँट यूज़ करते हैं, ओके, याक के लिए याक करते हैं। अब आपके रीजन में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है आप वो फाइंड करें। एक्टिविटी 3.3 है, कहा जा रहा है प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप जो है वो प्रोक्योर करें, या फिर आप बना ले, या फिर उसको मार्केट से ले आएँ। ठीक है, आपके पास नहीं है तो फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल। अब वहाँ पे जो है उन सारे एरिया को, उन सारे प्लेसेस को आप मार्क करें जिस एरिया में वैसे एनिमल्स मिलते हैं जो कि हमें वुल देते हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका में लामा एंड अल्पाका है, तो आप साउथ अमेरिका वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका को मार्क करें। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो है अंगोरा गॉड्स मिलती हैं, तो आप जम्मू एंड कश्मीर को मार्क करें। इस तरह से यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल्स। और हर एरिया में आप अलग अलग कलर का यूज़ करें फॉर अलग अलग एनिमल्स जो हमें वुल देते हैं। क्लियर है? अब हमें वुल फाइबर से वुल कैसे मिलता है, ओके, इसको देखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो वुल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि शिप को पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है। उनके हेयर जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके बॉडी के ऊपर अच्छे से हेयर की ग्रोथ हो जाती है, तो उनके हेयर को कट कर लेते हैं, फिर उनके हेयर को अच्छे से प्रोसेस करके फिर वुल बनाते हैं। अब देखते हैं कि उस प्रोसेस में क्या किया जाता है। ओके, कहा जा रहा है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप क्या है? इफ़ यू ट्रेवल्स टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हिल्स में जाते हो, ओके, हिमाचल प्रदेश जाते हो या फिर उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, इन जगहों पे अगर आप जाते हो तो यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। तो आप वहाँ देखोगे गड़ेड़िया जो होते हैं, इनको कहते हैं, जो कि भेड़ को चराते हैं, भेड़ को पालते हैं, ओके, वो जो है अपने भेड़ों के झुंड को जो है चराने के लिए, जो है ग्रेजिंग कराने के लिए फील्ड्स में लेके जाते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। तो शीप जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो वो या तो घास खाते हैं या पत्ते वगैरह खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। तो जो उन्हें पालते हैं वो उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ घास ही चढ़ाते हैं, वो उन्हें दाल भी देते हैं, मक्का देते हैं, ज्वार देते हैं, ऑयल किक्स देते हैं। ऑयल किक्स वो होते हैं जो कि हम सीड से जो ऑयल निकालते हैं, उनसे जो ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल्स बच जाता है उनको देते हैं। एंड मिनरल्स देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और विंटर के सर्दियों के टाइम में जो है इन शीप को जो है घर में ही रखते हैं, अंदर में रखते हैं, इनको बाहर नहीं ले जाते और इनको पत्ते खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, ड्राई फॉडर्स देते हैं। ओके,
शिप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। शिप्स जो है हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में जो है पाले जाते हैं वुल के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल। अब टेबल 3.1 जो है हमें दिया गया है शिप के कुछ ब्रीड्स दिए हुए हैं और वो हमें किस क्वालिटी ऑफ वुल देते हैं, वो किस स्टेट्स में होते हैं। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज इंडिकेटेड इन द टेबल। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप, अभी देखो यहाँ पे पहली हमारा ब्रीड जो है वो क्या है, लोही है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ वुल हमें प्रोवाइड करती है, जो कि राजस्थान एंड पंजाब में पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट है रामपुर बुशैर, ये कहाँ, इससे हमें ब्राउन फ्लीस मिलती है, यानी कि ये जो ब्रीड्स होंगे इनके ऊपर ब्राउन कलर के फ्लीस होंगे तो हमें ब्राउन फ्लीस देते हैं। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है नाली, नाली से हमें कारपेट वुल मिलता है एंड ये राजस्थान एंड पंजाब हरियाणा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज बकरवाल है, बकरवाल से हमें वुलन शॉल बनाने वाले वुल मिलते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है से हमें कॉर्ड्स वुल मिलते हैं जो भी कड़े वुल होते हैं एंड ये जो है गुजरात में पाई जाती है। 6 इज़ पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी से हमें हौजरी के लिए वुल मिलते हैं फॉर हौजरी एंड कहाँ पाई जाती हैं, ये गुजरात में पाई जाती हैं। क्लियर है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in table। हो गया। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। कुछ ऐसे ब्रीड्स होती हैं शिप के कि जिनके ऊपर की हेयर की कोटिंग जो है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, जिससे कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ वुल भी मिलती है, वो भी लार्ज क्वान्टिटी में। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, which one parent being a sheep of good breed। तो अब आपको जैसे कि ऊपर बताया गया था कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं हम अच्छे ब्रीड्स के लिए। ओके, तो हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि उनके ऑफ स्प्रिंग में भी जो है सर्टेन कैरेक्टर्स आ सकें। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। कि जैसे ही इन शिप को जो है जब रियर्ड करते हैं हम, तो जैसे ही इनके ऊपर जो है अच्छी ग्रोथ आ जाती है हेयर की, तो इनके हेयर को क्या करते हैं, शेव कर लिया जाता है इनके हेयर को, जिस तरह से आपके पापा आपकी दाढ़ी शेव करते होंगे उसी तरह से। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, अब इन फाइबर से जो है हम वुल कैसे बनाते हैं इनको देखते हैं। द वुल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो भी वुल हमें मिलता है, जैसे कि हम फर्दर जो है निटिंग करते हैं या शॉल वीव करते हैं, वो जो है एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो जो कि एक बहुत लंबे प्रोसेस से जो है गुजरता है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, तो द फ्लीश ऑफ शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, फिगर 3.8a। तो जो भी शिप के ऊपर जो हेयर होती है, फ्लीस होती हैं, उनके थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसको रिमूव कर लिया जाता है जब उनकी बॉडी पे अच्छे से ये बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो बॉडी से हम वो बाल रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, और जो इनके लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं इनके बाल को शेव करने के लिए, वो सिमिलर होती हैं जो कि नाई, अपनी दुकान में आपने नाई को देखा होगा जो कि मशीन से जो हम आपके बाल काटते हैं या फिर किन्हीं की दाढ़ी बनाते हैं, वही उसी तरह का कुछ मशीन होता है। दिस इनेबल्स शिप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव केयर ऑफ बॉडी। अच्छा, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो ये जो शेयरिंग का काम होता है जनरली हॉट वेदर्स में, गर्म वेदर में किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस टाइम अगर इनकी बॉडी से अगर ये सारे बाल हटाए जाएंगे तो उनको जो है उस टाइम में ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और इन्हीं हेयर से जो हमें वुलन फाइबर्स मिलते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और इन्हीं वुलन फाइबर्स को फिर प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न में, वुलन धागे बनाए जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स इज बियर्ड। तो आपको ये लग रहा हो कि जब भी इनके शिप का जो है शेयरिंग करते हैं, इनसे बाल हटाते हैं तो इनको हर्ट होता होगा, ये चिल्लाते होंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इनको हर्ट नहीं होता है। लाइक उसी तरह जब आप हेयर कटिंग कराने जाते हो तो आपको दर्द होता है क्या, नहीं होता है ना। आपके पापा जब शेव करते हैं उनको दर्द होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज।
तो हमारे जो स्किन की जो अपर लेयर होती है या फिर उनके स्किन की जो अपर लेयर होती है वो डेड होती है, उनके साथ आप कुछ भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इसीलिए दर्द नहीं होता है और इनके हेयर जो है फिर से ग्रो हो जाते हैं, जैसे हमारे बाल कटवाने के बाद कुछ दिन के बाद ग्रो हो जाते हैं ना। स्टेप 1 था शेयरिंग एंड स्टेप 2 देखते हैं क्या है। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव क्रीज, डस्ट एंड डॉट। दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। नाउडेज स्कॉरिंग इज डन बाय मशीन्स, फिगर 3.8 एंड 3.8b-c। तो जब हम उनसे बाल रिमूव कर लेते हैं उनकी बॉडी से, फिर क्या करते हैं उनके बाल को जो है बड़े बड़े टैंक्स में डाल के उनसे जो है उनको वॉश करते हैं, ताकि उनसे जितने भी जो है डस्ट हैं वो शिप जो है उनके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज होते होंगे, वो फिर जो है कहीं बैठते होंगे, धूल मिट्टी में बैठते हैं तो उनमें गंदगी रहती है उनके फर में, तो उनको साफ कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, स्कॉरिंग कहते हैं। आजकल स्कॉरिंग जो है मशीन से भी की जाती है। तो 3.8b में आप देखो यहाँ पे टैंक्स में कैसे स्कॉरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, 2 आदमी हैं और इसके अंदर वो वुल है और इनको वो लोग साफ कर रहे हैं, स्कॉर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 3.8c में आप देखो मशीन्स के थ्रू किस तरह से स्कॉरिंग की जाती है, दिखाया जा रहा है। ओके, एंड स्टेप 3 क्या है, आफ्टर स्कॉरिंग सॉर्टिंग इज डन। जब स्कॉरिंग हो जाता है, धुल जाता है, वो साफ हो जाता है अच्छे से, उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं, उसको सॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि जो अच्छे वुल हैं उनको, जो साफ सुथरे हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो खड़ा है उनको अलग कर लेते हैं। तो द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो जो भी हेयरी स्किन है उनको फैक्ट्री में भेज देते हैं, वहाँ पर फिर जो है अलग अलग टेक्सचर के जो है जो भी वुल होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इज स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या कहते हैं, तो द स्मॉल फ्लपी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो उनके हेयर में जो है कुछ फ्लपी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फुले फुले फ्लपी फाइबर्स होते हैं जिनको कि बर्ड्स कहते हैं। जब आपके स्वेटर्स में भी वो कभी कभी बर्ड्स निकल जाते हैं, तो इन्हीं बर्ड्स को जो है उनके फाइबर से जो है उनके हेयर से जो है वो निकाल लेते हैं। तो दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। और ये वही बर्ड्स हैं जो आपके स्वेटर में भी कभी कभी अपीयर हो जाते हैं। तो द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। तो फिर से इनको हटा लिया जाता है और फिर से इनके फाइबर्स को जो है धोया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब वो वुल रेडी है इनसे फर्दर फिर फाइबर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेप 5 क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लैश ऑफ शीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। फिर इन फाइबर्स को जो है डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। अभी क्या है कि आपको जनरली आपने देखा होगा कि शीप जो होते हैं, गॉट होते हैं, इनको आपने देखा होगा कि जनरली ये ब्लैक कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो आपको इनके बॉडी पे हेयर भी उसी कलर के ग्रो होंगे, तो उसी कलर के आपको जो है फाइबर मिलेंगे, वुल फाइबर्स मिलेंगे। तो सिर्फ आपने देखा होगा कि आप जो स्वेटर्स पहनती है, वुलन क्लॉथ पहनते हो, सिर्फ वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन के ही तो नहीं होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो वो अलग कलर कहाँ से आते हैं, उनको डाई किया जाता है उनके वुल को। ओके, तो इसी के कारण जो है इनको डाई किया जाता है, जिसके कारण कि अलग अलग उसमें फिर कलरिंग की जाती है। Now step 6 है, the fibers are straightened, combed and rolled into yarn, figure 3.80. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. फिर क्या किया जाता है, फाइबर को डाइंग के बाद क्या करते हैं, उनको स्ट्रेट करते हैं, कॉम करते हैं यानी कि झाड़ते हैं, एंड उसको रोल करते हैं, घुमाते हैं, यार्न बनाते हैं उनसे। ठीक है, यार्न में रोल करते हैं। तो जो भी लंबे यार्न होते हैं, जो भी लंबे फाइबर्स होते हैं, उनको जो है स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको जो है स्पन करके, वुवन करके उनसे फिर वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक समझाया गया है सारे प्रोसेस को। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। फर्स्ट शेयरिंग करते हैं, फिर स्काउरिंग करते हैं, फिर शॉर्टिंग करते हैं, फिर उनके बर्ड्स को क्लीन करते हैं, फिर डाई करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं। इनको याद कर लेना, आप एग्जाम में इसको अच्छे से इस तरह से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब ये जो है वुल से जो हम वुल फैब्रिक बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। आपने देखा कि किस तरह से जो है फैक्ट्री में भी जाती है, वहाँ शॉर्टिंग का काम होता है, फिर उससे फर्दर यार्न बनाते हैं। तो यहाँ पे हजार्ड भी है, कुछ रुकावटें भी हैं। कौन सी हैं, वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। तो वुल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। लेकिन जो सॉर्टर का काम होता है, जो सॉर्ट करते हैं उन फाइबर्स को, उनका काम कभी कभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी उनको जो है कुछ बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जिनसे कि उनको एक बीमारी हो जाती है, जैसे एंथ्रेक्स है, जो कि एक फैटल ब्लड डिजीज़ होती है, जिसको कि सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के द्वारा जो है उनको एक डिजीज़ होती है, जिसको कि सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये काम जो है रिस्की हो जाता है। तो ये एक हजार्ड है इसके ऑक्यूपेशन में।
बूझो इज वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। अभी बूझो सोच रहा है कि जब भी हम अपने बालों को खींचते हैं तो हमें हर्ट होता है, लेकिन जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें हर्ट नहीं होता है। तो जब भी आप अपने हेयर को खींचते हो तो आपका हेयर जो है वो आपके रूट से आपका हेयर जो है उनके रूट से कनेक्टेड होता है। तो अब वो रूट्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, हमारे नर्व सेल से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप अपने हेयर को खींचोगे तो वो अपने रूट्स के साथ खींचाता है, तो उस टाइम पे हमारे नर्व सेल्स जो हैं वो हर्ट होते हैं, इसीलिए हमें हर्ट होता है। एंड जब भी आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो हेयर कटिंग के लिए जो आपकी स्किन की अपर लेयर होती है वो डेड होती है, तो जब भी आप उसके साथ कुछ छेड़खानी करोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बूझो इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। बूझो ये सोच रहा है कि हमें कॉटन गारमेंट जो है वो गर्म क्यों नहीं रखती है, जैसे कि वुलन कपड़े रखते हैं। तो वुलन कपड़े जो हैं अपने अंदर जो है एयर को ट्रैप कर लेती हैं, फंसा लेते हैं, जिसके अंदर से जो है हमें गर्मी लगती है, लेकिन कॉटन गारमेंट्स फंसा नहीं पाती हैं, जिसके कारण कि हमें उसमें गर्मी नहीं लगती है। हम गर्मियों के टाइम में कॉटन कपड़े पहनते हैं ठंडा फील करने के लिए। ओके, एक्टिविटी 3.4 कहा जा रहा है डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो क्या ये सही है कि अगर हम जो है शिप को पाले और फिर उनके बाल को जो है काट लें उनसे वूल के लिए, तो आप अपने क्लासमेट के साथ जो है इसको डिबेट करें। नेक्स्ट हमारा फाइबर है सिल्क। सिल्क के बारे में पढ़ेंगे फर्दर, सिल्क से फिर सिल्क के फैब्रिक कैसे बनते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।